बहनचोद तुम लोग पार्टी कर रहे होते हो ना वहां पर अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और अपने बड़े बड़े भवनों के अंदर, बड़ी बड़ी मैस में जब तुम पार्टी करते हो बहनचोदो, अबे तुमको पता भी है सिपाही होता क्या है? क्योंकि सुनो प्रॉब्लम यह है हमारे देश में ना एक नेता का लौंडा आज तक सिपाही बना, ना आज तक ये भोसड़ी के जो यूनियन में बैठे हैं कोई अमीर का लौंडा आज तक सिपाही नहीं बना। कहां गए वो मादरचोद बड़े बड़े अमीर? अबे भोसड़ी के खेल के लिए समय देने वालों को, मैच जीतने वालों को क्या मिलता है? इनाम मिलता है ना? और वहां जो जान अपनी बॉर्डर पे लगाते हैं, -60-50 में वहां लड़ रहा है आदमी, घूस देके गया। चल माना बहनचोद तेरी बात, चल घूस देके गया बहनचोद, तू दे देना मादरचोद, है गांड में दम तेरी, तू जा घूस देके बहनचोद उधर पे एक दिन की नौकरी कर मादरचोद। अबे आर्मी की और कमांडोज की छोड़, स्पेशल फोर्सेस की बहनचोद, एक दिन मैं देता हूं चैलेंज, अबे तेरी पूरी जिंदगी की पेमेंट दूंगा इन भड़वे मादरचोद गद्दारों की। जा एक दिन ट्रैफिक पुलिस का काम करके देख मादरचोद, धूप में वहां खड़े होकर देख, पानी में खड़ा होकर देख, मुंबई पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक पुलिस के सिपाही का काम करके देख, फौज की तो बहुत दूर की बात है, तेरी गांड में इतनी दम रही है बहनचोद। और सुन ये बात क्लियर सुन ले, आज तुम जैसे मादरचोदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहनचोद। जिस दिन मेरे सामने पड़े ना मादरचोद मारूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, पब्लिकली मारूंगा, अकेले कभी नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम जैसे आगे और पैदा ना हो बहनचोद। अबे मुझे तो शर्म आती है, माफ करना जिसने तेरे को पैदा किया ना, मां मुझे माफ कर दे, तेरे को भी नहीं पता था कि ऐसी मादरचोद औलाद पैदा करोगी मां आप। शर्म आती होगी उस मां को भी अपने कोख पे जन्म पे कि ऐसा गद्दार पैदा कर दिया बहनचोद को। सुन मादरचोद, जिस दिन मेरे सामने आया मारूंगा, घसीट घसीट के मारूंगा बहनचोद। और दूसरी चीज, 14 साल होती ना जमानत तो मिलेगी, आऊंगा तेरे जैसे और मादरचोदों को ढूंढूंगा, फिर मारूंगा बहनचोद, जाऊंगा। 14 साल मंजूर है बहनचोद, क्रांतिकारियों का चेला हूं, जेल भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम जैसे गद्दारों को चुप करके रहूंगा, फिर मारूंगा, फिर जेल जाऊंगा, बाहर आऊंगा, जब जब आऊंगा मारूंगा मादरचोदों। दूसरी बात मुन्ना, हमें रोज सुबह से लेकर रात तक धमकी के कॉल आते हैं, और रही बात हमारी, मादरचोदों इतनी तैयारी के साथ चलते हैं, इतना जखीरा तो खुद लेके चलते हैं बे, इतना असला बारूद। मादरचोदों 1 किलोमीटर तक धुआं धुआं करूंगा जिस दिन मैं मारने पे आया बहनचोद। और ये दम बुलेट प्रूफ गाड़ी की नहीं है, बीपी की जिसमें बैठ के घूम रहा हूं, गाड़ी के बाहर आने के बाद भी जगह बोल तू बहनचोद, नाम बता उस जगह का, अकेला आऊंगा मादरचोद, ईमेल कर, फोन नंबर ले मेरा, लिख चैनल पे अपना एड्रेस, आऊंगा मारूंगा बहनचोद को उसके तेरे को। लेकिन सुन, तुम जैसे जितने मादरचोदों सिपाहियों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में बोलना बंद करो मादरचोदों, वरना मेरे जैसे बहुत पागल है, एक को काटोगे 1000 खड़े होंगे, हर बार पैदा हुए आगे भी होंगे, मार डालूंगा बहनचोद तुम जैसे एक एक को। मैंने बहुत कोशिश की है कि वो गुस्सा ना दिखाऊं, अच्छे से प्यार से बात करूं, लेकिन अब ये लड़ाई जो थी, पहले लड़ाई फौज की या सल्तनत की या देशों की थी, बात अलग है। अब ये लड़ाई भारत के, हिंदुस्तान के हर सिपाही की नहीं रह गई है, ये लड़ाई हो गई हर हिंदुस्तानी की। क्यों? क्योंकि तुमने जंग के नियम तोड़ दिए, तुमने यार सोते हुए मारा। बात यह है उन 17-18 या उन 50 लोगों की नहीं है जो अभी मारे गए, बात यह है कितने तक यार, कब तक सहन करेंगे। अब नाउ इट इज द राइट टाइम टू रिटेलिएट एंड रिमेंबर, बट यू विल हैव टू पे फॉर इट। याद रखना, कुछ व्हाट्सएप और फेसबुक वीर आए हैं आजकल, बहुत बड़े बड़े योद्धा, कुछ भी लिखते हैं। मैं उस यूथ को ये मैसेज मेरा बहुत जरूरी है, रिमेंबर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जंग नहीं लड़ी जाती है, ठीक है? आप तैयारी कीजिए, जैसे यूथ की बात है, अभी एक बात करिए, एक बानी, अभी एक बंदा जो बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट बना है, नया लड़का, आपको पता है वो भी जम्मू कश्मीर से आता है, उसने तैयारी की, उसने दूसरा रूट लिया, वो आज एक ऑफिसर बना, ही कैन एक्चुअली मेक सम डिफरेंस। वहां बैठे बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप, गाली मत बको, अपने दुश्मन है जो भी है, गाली मत बको, मतलब फेसबुक और इस पे, ठीक है? मैंने बकी, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छूटा था। बहुत सारे ईमेल्स आए, लाखों ईमेल आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं व्हाट्सएप, हमारे जो जितने भी चैनल्स हैं उस पर आ रहे हैं। ये गलत बात है और उसको मुझे कंडेम करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, स्पेशली यूथ को। अब बहुत सारे लोगों ने लिखा सर पाकिस्तान को उड़ा दो,
पॉइंट ब्लैंक मार दो, पूरा पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक कर दो। यार वॉर ऐसे नहीं होती है, पहली चीज़। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट। डेमोक्रेटिक लेवल पर अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फौज को अपना मूवमेंट करना है, वो अपने हिसाब से करेगी ना। व्हाट्सएप और फेसबुक के हिसाब से फौज नहीं चलेगी। स्पेशली जो इंडियन स्पेशल फोर्सेज हैं या वर्ल्ड वाइड जो भी स्पेशल फोर्सेज होती, पहली बात हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम तो कोई उल्लंघन ना करें, और अगर करेंगे भी तो पता नहीं चलता, पहली बात, और पता होने भी नहीं देंगे इस बार जो कार्रवाई होगी। नाउ पाकिस्तान उड़ा दें, यार वहां पे भी मासूम लोग हैं। जंग पाकिस्तान में रहने वाले मासूम और नॉर्मल लोगों की, पाकिस्तान के आम आदमी की नहीं है और हिंदुस्तान के आम आदमी की नहीं है। लेकिन अब आपने बना दी है ये जंग। बट हम अभी भी कहते हैं कि जंग से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। तुमने हम पे 5 थोपी, 5 बार हारे हो, लेकिन इससे किसी का फायदा नहीं होता है। कोशिश करना, दुआएं करना जितनी हो, शिद्दत से दुआएं करना कि कभी जंग ना हो, क्योंकि उससे किसी का फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। बातचीत से अगर बात बन रही होती तो ये मुद्दा नहीं आता। हम लोगों ने तो हर बार कोशिश की, तुमने नियम तोड़े, अब हड्डियां तोड़वाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है, अभिमान बहुत होता है अपने में। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हाँ, समझ में नहीं आया ना? बताता हूं। अबे हमारे इधर तो बेवड़े भी होते हैं ना, वो भी गुस्से में एक दूसरे को गुटका नहीं देते हैं। समझ में आ गया? अबे तुम तो कश्मीर मांग बैठे पागलों। दूसरी चीज, हमारे इधर ना, अबे पब्लिक ट्रेन, लोकल ट्रेन में ना, वसई विरार साइड की कोई ट्रेन होती है, उधर अंबाला पटियाला की कोई ट्रेन होती है लोकल ट्रेन, अबे वहां पर लोकल ट्रेन में सीट नहीं देते हैं। तुम तो कश्मीर मांग बैठे। और अगर पैर की धूल होती तो फिर भी 1 लाख बार सोच के चलो दे दिया होता, मोहब्बत से मांगते तो। अबे तुम तो दुश्मनी में हमसे हमारा मुकुट कश्मीर मांग बैठे हो। हमारा था, है, और कुबत और गांड में तो ले लेना, बहनचोद हमारा था, है और रहेगा। जितनी बार घुसोगे उतनी बार मारेंगे। आ जाओ, प्योर इन्विटेशन है। और रही बात हमारी, हम जैसे पागलों को घंट फर्क नहीं पड़ता, बहनचोद डंडा डालेंगे, पेलेंगे जितनी बार आओगे। माफ करना, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं जो मेरे सिपाही, चाहे वो पुलिस के सिपाही हैं, चाहे मेरी फौज के सिपाही हैं, चाहे जो भी सिपाही हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो यूनिफॉर्म पर है, जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, कोई सी भी यूनिफॉर्म है, वो इस देश का सिपाही है। अगर इन गद्दारों को मैं जवाब नहीं दे पाया हूं ढंग से, या इनके सम्मान में कोई कमी रह गई है, तो मैं आपको वादा करता हूं, एक कमांडो वचन, एक सिपाही वचन है, जहां मिलूंगा, जब मिलूंगा, आपकी तरफ से अलग से इनकी गांड में डंडा करूंगा, अलग से मारूंगा बहनचोदों को। मैं सिर्फ, हम जो हैं, हम सिर्फ तिरंगे के सगे हैं, ना हम किसी के उपकार के हैं, ना हम किसी सरकार के हैं। समझ लेना, ना हम किसी के उपकार के हैं, ना हम किसी सरकार के हैं। हम हैं तो सिर्फ हर फौजी, हर सिपाही के परिवार के हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं होता। ना हम किसी के उपकार के सगे हैं, ना हम किसी सरकार के सगे हैं। हम हैं तो हैं सिर्फ और सिर्फ एक फौजी और एक सिपाही के परिवार के सगे हैं। बस इतना मेरी तरफ से आज जितना हो सका इस भाई से करूंगा, आज भी कर रहा हूं, आखिरी तक इस मिट्टी के लिए लड़ूंगा। और अगर तुमसे ना हो सके तो बताना, ये भाई तो आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ेगा और इस मिट्टी के लिए लड़ेगा। ये वादा रहा तुमसे, आज भी और आगे भी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।